बताइए, देखो ना, कौन सी पार्टी को मौका देना चाहिए? मोदी आएगा, कोई नहीं आएगा दूसरा। मोदी आएगा। मोदी। और मोदी ने ऐसे क्या काम कर दिया? बताओ। मैडम जी, हमारे यहाँ जाके देखो, 17 नंबर रोड बना दिया। हाँ, सभी चीज़ का घर से निकलेंगे रोड पे निकलेंगे, इतना व्यवस्था अच्छा है, मत पूछो। पहले रोड नहीं थे, पानी भरा रहा था मैडम जी। अब हाँ, अब बढ़िया हो गया। PS 24, मैं हूं श्वेता सिंह। देखिए 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पिछली बार के विधानसभा चुनाव 2020 में हुए थे और केजरीवाल की पार्टी ने इसमें बहुत ही बड़ी बाजी मारी थी। 70 विधानसभा सीटों में से 67 विधानसभा सीटें केजरीवाल जी की पार्टी जीती थी। इस बार हम जनता से मिलते हैं और जानेंगे कि क्या कुछ काम उनको केजरीवाल जी की पार्टी के अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि 10 साल हो गए हैं और 10 साल किसी भी पार्टी के लिए अपने आप को प्रूफ करने के लिए बहुत होते हैं। चलिए जनता से मिलते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ काम केजरीवाल जी की पार्टी ने किए हैं। मेरा नाम पायल है। मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहती हूँ, अगर हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री कोई भी बने, जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैम ये जो चुनाव है ना, एक्चुअली में ये प्रधानमंत्री के नहीं, ये मुख्यमंत्री के चुनाव हैं। तो आपको क्या लगता है, केजरीवाल को बनना चाहिए मुख्यमंत्री या किसी और को? केजरीवाल को आना चाहिए। मैं तो ये चाहती हूँ, उन्होंने अच्छा काम किया है, अच्छी सुविधाएं हैं, दवाइयाँ फ्री मिलती हैं। पर ये जो सी महंगी दवाइयाँ हैं, जो केजरीवाल थे तो हमें अंदर से मिलती थी, अब जो केजरीवाल नहीं है, अब हमें सारी दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ती हैं। जो सस्ती है वो अंदर से मिलती है, जो महंगी है 500 रुपये की 10 गोली आएंगी, वो बाहर से लेनी पड़ती है। अभी भी तो केजरीवाल है, अभी नहीं मिल रही है दवाइयाँ? नहीं मिल रही हैं। अच्छा, तो इसका मतलब तो बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं। नहीं। अंकित चौधरी। क्या लग रहा है, किस पार्टी को मौका देंगे दिल्ली के चुनाव में, विधानसभा में? बीजेपी को देना चाहेंगे। बीजेपी को देना चाहेंगे, पर केजरीवाल जी तो ये बोल रहे हैं कि देखिए हम फ्री सुविधा तो सारी दे रहे हैं आपको, फिर भी बीजेपी को मौका देंगे। मैडम फ्री सुविधा किसको चाहिए ये बताइए। 200 यूनिट की बात करते तब तो सबका बिल बढ़कर आ रहा है, और किराएदारों के लिए उन्होंने क्या फ्री कर दिया? किराएदार तो 10 रुपये यूनिट देता ही देता है। पानी की जो बात करते हो, पानी पीने वाला है, आप भी दिल्ली में रहती होंगी, आपके घर में पीने वाला पानी आता है, उसको आप पीती हैं बताइए? केवल नहाने के काम आता है। 20 रुपये की बोतल लेते हैं पानी पीने के लिए, ठीक है? देखिए पानी इतना गंदा आया है। बिल्कुल मैडम, पानी इतना गंदा आ रहा है। जमुना की बात करते हैं, जमुना क्या साफ़ कर दी उन्होंने? और वो तो कह रहे हैं हमने तो किराएदारों को किराया भी मुफ्त करा था कोरोना के टाइम पर। मैडम कुछ मुफ्त नहीं करा था। क्या मुफ्त करा था? हाँ, एक चीज़ मुफ्त करी थी, आपने याद दिला दी, एक के साथ एक फ्री। अच्छा, एक के साथ एक फ्री किया था। क्या नाम हो गया भैया? अनुराग। तो भैया क्या लगता है, किस सरकार को मौका देंगे विधानसभा में? देखिए मेरे हिसाब से जो काम करेगा वो आएगा। मेरे हिसाब से केजरीवाल जी ने कुछ खास काम नहीं किया दिल्ली में। जहाँ तक है कि शीला दीक्षित कैसी भी थी, दिल्ली के लिए काम की थी 10 सालों में। मतलब कि जहाँ तक है कि मेरे हिसाब से 98 से लेके 2013 तक थी जहाँ तक है। और मैं डेटा पे बात करूँ, जहाँ तक मेरे हिसाब से अटल जी 2004 में आए थे, उनके साथ भी समन्वय बना के काम की शीला दीक्षित ने। ये केजरीवाल कहते हैं कि एलजी साहब काम नहीं करने देते, ये सिर्फ बयानबाजी करते हैं। मैं आपको फैक्ट बताऊं, 2013 से लेकर 16 तक नवी जंग कांग्रेस ने अपॉइंटमेंट की थी एलजी को, उनसे भी जंग करते रह गए। मतलब कि इनको काम करने की मंशा नहीं है, सिर्फ बयानबाजी करते रहते हैं। और मेरे हिसाब से कोविड में अपना शीश महल बनवा रहे थे। इनको कहा जा सकता है बीजेपी बनवाने दे रही थी, एलजी साहब बनाने दे रहे थे। ये आप काम कीजिए ना साहब, मतलब कि अपने आप ही आपको जनता चुन के लाएगी। बात आपने बड़ी पॉइंट की बोली है कि शीश महल के एलजी बनवाने दे रहे थे, अगर बाकी काम नहीं करवाने दे रहे हैं। हाँ, मतलब कि ये बयानबाजी होती है, पर इतनी बयानबाजी नहीं होती। यही कहते 2013 में इनका ट्वीट है, ये 26 अक्टूबर 2013 का, जो शीला दीक्षित है उनके बंगले में 14 एसी लगे हैं। ये दूध फ्री की, ये दही दारू कौन फ्री करता है, मेरे को नहीं समझ में आता। स्टार्टिंग तो उन्होंने ही करे ना, आम पार्टी वालों ने वोट लेने के लिए वोट बैंक बनाया ना उन्होंने। ये देखो जो स्टार्टिंग तो और पार्टियों ने भी करी है फ्री लेने, बाद में करी है, देखो वो बाद में करी है। पहले सबसे पहले आम पार्टी वालों ने करी फ्री का, बस ये फ्री करी, सबको फ्री का मुद्दा तो उन्होंने स्टार्ट करा है ना। फिर बाकी भी तो बंदे अपने वोट बैंक बनाने के लिए कुछ ना कुछ फ्री करेंगे, नहीं करेंगे, ये देखो। और बाकी बीजेपी काम कर रही है, लोगों को देखना चाहिए, वो उनको ही आना चाहिए। क्या काम कर रही है सर बीजेपी? काम कर रही है, क्या गिनवाऊँ मैं आप? जैसे कि क्या आप नहीं, आप 370 धारा हटाई, वो वोट बैंक बना हुआ था, कितने सालों से बना हुआ था, उससे फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा। जो पब्लिक है उनको हो रहा है, जा रहे ना हुआ, बदमाशी सारी ख़त्म हो गई, बम ब्लास्ट सारे ख़त्म हो गए। यूपी में जाके देख लो, जितने इन्होंने काम करे हैं दूसरी पार्टी ने किसी ने नहीं करे। हमने सारी सरकार को देखा है, ऐसा नहीं है। 370
बताया? मैं खाली आम पार्टी वालों ने यही काम करा और कहीं काम नहीं करा। ये मनमोहन सिंह IMF में काम कर चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं, PM भी रह चुके हैं, टॉप 10 में नहीं आते थे, टॉप 5 में आते हो, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दी। ये दिक्कत है, पर कैपिटा इनकम दुगना हो गया। आपको मैं डेटा में बात करूं, 1947 में देश आज़ाद होता है, मतलब कि रुपया डॉलर इक्वल होता है और 6वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी होती है। आप कहाँ लेके गए? 10 से ऊपर लेके चले गए। मतलब कि 6वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी होती है 2047 में, 1947 में, सॉरी 1947 में। ये कांग्रेस पार्टी कहती गरीब था देश, गरीब था तो अंग्रेज यहाँ ठुल्लू लेने आए थे, गरीब था, मैं मान गया। और देखिए, ये मुझे दुख होता है इस बात का, कांग्रेस ने 55 साल राज की, 3 पीढ़ी द पीढ़ी राज की। ये देखिए, ये क्या कहते हैं, जर्मन ने ये 47 में अलग होता है, वो कहाँ स्टैंड करता है। दक्षिण कोरिया ये 47 में अलग होता है, वो कहाँ स्टैंड करता है। ये साहब ये 45 में तो जापान पूरी तरीके से बर्बाद था, वो कहाँ है और हम कहाँ हैं। मैं मान गया सबसे गंदी पार्टी बीजेपी, ये मैं मान गया। मतलब आपने क्या किया, 55 साल देश में राज किया। मोदी ने सारी कंट्रियों में नाम कर दिया है। कहीं चले जाओ आप, इंडिया का नाम लेते हैं क्योंकि कहते हैं अडानी का नाम करा है बस। अडानी का काम करा। काम करने के लिए बजट भी तो चाहिए, नहीं चाहिए? देखो नहीं चाहिए, ऐसे काम हो जाएंगे। उसका अडानी को आगे करेंगे तो काम के लिए सारे काम उनको दे रहे हैं, प्रोजेक्ट तो बढ़ा भी तो रहे हैं। आप बताइए, देखो ना, कौन सी पार्टी को मौका देना चाहिए? मोदी आएगा, कोई नहीं आएगा दूसरा। मोदी आएगा। मोदी। और मोदी ने ऐसे क्या काम कर दिया? बताओ। मैडम जी, हमारे यहाँ जाके देखो, 17 नंबर रोड बना दिया। हाँ, सभी चीज़ का घर से निकलेंगे रोड पे निकलेंगे। इतना व्यवस्था अच्छा है, मत पूछो। पहले रोड नहीं थे, पानी भरा रहा था मैडम जी। अब हाँ, अब बढ़िया हो गया। रहते थे, अब जाके हम निकलेंगे ना तो रोड पे निकलेंगे, रोड पे निकलेंगे। हाँ, ठीक है, बताइए सर। 4-5 साल पहले मैं बनारस गया था, काशी विश्वनाथ मंदिर है, वहाँ देख के आया था। सड़कें ऐसी खराब थी, पूछो मत। और अभी मैं गया हूँ 6 महीने पहले, जाके देखो क्या सड़कें बोल रही हैं, क्या मंदिर बोल रहा है। ये पब्लिक की सुविधा के लिए कर रहे हैं ना, अपने लिए तो नहीं कर रहे हैं ना। वो मोदी जी जो भी बीजेपी की सरकार है, बंदे तो पब्लिक के लिए कर रहे हैं ना, जो भी काम कर रहे हैं। बाकी उसके लिए दूसरी पार्टियाँ ऑपोजिशन को उठाएंगी, कुछ काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ।